आज हम मुझे पहचानो दूसरी इकाई का बंद कर। देखिए बच्चों, हमारे आसपास अनेक वस्तुएं होती है और यह जो वस्तुएं होती है उनके आकार जो है वे अलग अलग होते हैं। हम आज पाठ 9 दूसरी इकाई का जो पाठ 9 है, पाठ नंबर 38, उस पाठ में मुझे पहचानो, यह पाठ हमें आज देखना है। हमारे आसपास जो वस्तुएं होती है वे अलग अलग आकारों की होती है। तुम गणितीय आकार में तुमने पढ़ा होगा कि गणितीय आकारों में भी कई वर्गाकार होते हैं आकार, कई आयताकार होते हैं, त्रिकोण आकार, षटकोण आकार, शंकु आकार, वृत्ताकार, बेलनाकार, यह वस्तुओं के अलग अलग आकार होते हैं। इस पाठ में हमें वस्तुओं के जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों द्वारा विभिन्न आकार जो है, इन विभिन्न आकारों से परिचित कराया गया है। देखिए बच्चों, यह जो अलग अलग आकार होते हैं, यह अलग अलग आकारों में यह पाठ जो है मुझे पहचानो, यह अलग अलग आकारों के चित्र तुम्हें सामने दिया गया है। तुम भी अपनी किताब निकालिए और उसमें पाठ नंबर दूसरी इकाई का पाठ नंबर 38 पाठ 9 मुझे पहचानो, यह पाठ तुम्हें निकालना है और यहाँ बताया गया है आकारों के नाम बताओ। यह पाठ जो है, यह चित्र दिए गए हैं तुम्हारे सामने और पूछा है आकारों के नाम बताओ। देखिए बच्चों, यह जो अलग अलग आकार है, इन अलग अलग आकारों में गणितीय आकार भी होते हैं। यह गणितीय आकार कौन कौन से होते हैं? तो वर्गाकार, आयताकार, त्रिकोणाकार, षटकोणाकार, शंकु आकार, वृत्ताकार और बेलनाकार। यह जो उपयोगी वस्तुएं हैं, इन उपयोगी वस्तुओं के बारे में और हम आज जानकारी लेंगे और उनके नाम भी हमें कहलाना है। तो देखिए, आकारों के नाम बताओ, इसमें तुम्हें मालूम हो गया होगा कि यह जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें पहला चित्र मैं बताती हूँ। पहला है आकार जो है, उसमें पहला है त्रिभुजाकार। आकारों के नाम देखिए बच्चों, आकारों के नाम कौन कौन से हैं? तो पहला आकार है त्रिभुजाकार, पहला है त्रिभुजाकार। देखिए बच्चों, त्रिभुजाकार जो होता है, त्रिभुजाकार, इसमें ही इसका अर्थ दिया गया है, जिसमें 3 भुजाएं होती है। देखिए बच्चों, त्रिभुजाकार में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। त्रिभुजाकार तुम्हें भी अपनी बही निकालकर उस बही में यह लिखना है। तुम भी अपनी बही निकालकर लिखिए। त्रिभुजाकार, इसमें कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। इसमें 3 भुजाएं होती है। त्रिभुजाकार में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ तुम्हें वस्तु गणितीय आकार जो है, यह गणितीय आकार तुम्हें दिखा दे रही हूँ। तो देखिए, यह जो त्रिकोण है, त्रिकोण, यह त्रिभुजाकार है। इसमें कितनी भुजाएं होती है? 1, 2 और 3 भुजाएं होती है। यह त्रिकोण जो है, इसमें कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। 3 भुजाएं, 1, 2 और 3। ऐसे कौन कौन से वस्तुएं होती है? तुम हर रोज हर वस्तु
लेते हो और उस वस्तुओं के आकार के पदार्थ भी तुम खाते हो, तो तुम समोसा खाते होंगे। समोसा में भी कितने आकार होते हैं? 3। समोसा में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। वैसे ही सैंडविच, तुम सैंडविच भी खाते होंगे। सैंडविच में भी कितने भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। तो त्रिभुजाकार जो है, मैं तुम्हें अभी 3 भुजाएं का त्रिभुज जो होता है, यह त्रिभुज तुम्हें दिखाई दिया है। तो इसमें कितने भुजाएं होती है? 3 भुजाएं, 1 2 3। यह गणितीय में मैं तुम्हें अभी दिखाई दे रही है, दे रही है त्रिभुजाकार। वैसे ही यह एक आकार हुआ त्रिभुजाकार का। तुम्हारे आसपास जो वस्तुएं तुम्हें दिखाती है और हर रोज तुम उन वस्तुओं का उपयोग भी करते हो, तो तुम्हारी बही में त्रिभुजाकार कौन कौन सी वस्तुएं होती है, इसकी यादी तुम्हें बनाना है। वैसे ही दूसरा आकार जो है वह है वर्गाकार। दूसरा आकार कौन सा है? वर्गाकार। देखिए बच्चों, वर्गाकार, यह वर्गाकार जो होता है, वर्गाकार, इसमें 4 समान भुजाएं होती है। वर्गाकार जो होता है, इसमें 4 समान भुजाएं होती है। यहाँ तुम्हें लिखना है वर्गाकार, इसमें 4 समान भुजाएं होती है। इसमें 4 समान भुजाएं होती है। वर्गाकार देखिए बच्चों, वर्गाकार, इसमें कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यह तुम्हें अपनी बही में लिखना है। 4 समान भुजाएं होती है और प्रत्येक कोण जो है वे 90 अंश का होता है। 90 अंश का होता है। वर्गाकार में 4 समान भुजाएं होती है और प्रत्येक कोण जो है वह 90 अंश का होता है। इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं? 3 भुजाएं, त्रिभुज में कौन कौन से होते हैं? 3 भुजाएं, इसे त्रिकोण, समोसा, सैंडविच, यह क्या है? त्रिभुजाकार होते हैं। और वर्गाकार में कौन कौन से उदाहरण होते हैं? इस वर्गाकार में घड़ी, देखिए बच्चों, घड़ी जो होती है वह घड़ी चौकोन भी होती है और गोलाकार भी होती है। यह जो घड़ी होती है उसका आकार कैसा होता है? चौकोन भी होता है और वर्गाकार भी होता है। तो हम देख रहे हैं वर्गाकार और ये चौकोन। यह वर्गाकार है, लेकिन हमें क्या देखना है? 4 समान भुजाएं चाहिए, इसलिए 4 समान भुजाएं की घड़ी भी होती है। और आसन, हम जो आसन पर बैठते हैं, आसन, तुम कैरम बोर्ड खेलते होंगे। कैरम बोर्ड, वह कैरम बोर्ड भी कैसा होता है? वर्गाकार होता है, वर्ग का आकार। यह रुमाल देखिए बच्चों, रुमाल, यह जो रुमाल तुम्हें दिखाई दे रहा है, यह रुमाल भी वर्गाकार होता है। इसका अर्थ तुम्हें मालूम हो गया होगा। वर्गाकार कौन कौन से वस्तुएं होती है, तो उसके उदाहरण देखिए। घड़ी, आसन, और कैरम बोर्ड। घड़ी, आसन और कैरम बोर्ड, इसके आकार कैसे होते हैं? वर्गाकार होते हैं। कैरम बोर्ड आदि क्या है? वर्गाकार है, आदि वर्गाकार है, आदि वर्गाकार है। तो इसके 4 समान भुजाएं होती है। देखिए बच्चों, यह चौकोन
चौकोन जो है वर्गाकार, वर्ग का आकार। 4 भुजाएं होती है, वर्गाकार में 4 समान भुजाएं होती है। इसमें 4 समान भुजाएं होती है। मैंने तुम्हें अभी बताया है और तुम्हारी किताब में भी चित्र दिए गए हैं, वो चित्र तुम्हें देखना है। यहाँ घड़ी दिख रही है, घड़ी में यहाँ 12 बजे है, यहाँ 6 बजे है, यहाँ 3 बजे है, यहाँ 9 बजे है। घड़ी का चित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है, देखिए बच्चों। और इस चित्र में तुम देखिए यह घड़ी जो है यह वर्गाकार दिखाई दे रही है। और दूसरा चित्र कौन सा है? तो आसन, घड़ी, आसन, रुमाल का चित्र भी मैंने तुम्हें अभी दिखाया है। कैरम बोर्ड आदि क्या है? वर्गाकार होते हैं। और आगे का आकार जो है वह है आयताकार, तीसरा आकार। आगे जो तीसरा आकार है वह तीसरा आकार है आयताकार। तीसरा आकार है आयताकार। देखिए बच्चों, यह जो आकार है यह गणितीय आकार है बच्चों, गणितीय आकार। और इस गणितीय आकार में आयताकार किसे कहते हैं? तो आयताकार में भी 4 समान भुजाएं, 4 भुजाएं होती है, सामान्य आयताकार में 4 भुजाएं होती है। इसमें 4 भुजाएं होती है, लेकिन वह समान नहीं होती। आयताकार इसमें 4 भुजाएं होती है। आयताकार में 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समान होती है। देखिए बच्चों, 4 भुजाएं होती है और आमने सामने की जो भुजाएं होती है और आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं जो होती है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है। आमने सामने की भुजाएं समान होती है। आमने सामने की भुजाएं समान होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यह अपनी बही में लिखना है तुम्हें। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। देखिए बच्चों, यह जो आकारों के नाम हैं और उसकी जानकारी जो मैं फलक पर लिख रही हूँ, यह सभी तुम अपनी बही में लिखना है। और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं? तो श्यामपट्ट उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण श्यामपट्ट। देखिए बच्चों, मैं अभी श्यामपट्ट पर लिख रही हूँ। यह जो श्यामपट्ट है, देखिए यह श्यामपट्ट, यह जो तुम्हें श्यामपट्ट है फलक, यह जो दिखाई दे रहा है, इसमें श्यामपट्ट, इसका आकार देखिए, इसमें 1, 2, 3 और 4 भुजाएं हैं। लेकिन आमने सामने की जो भुजाएं है वह समान होती है। इसके आमने सामने देखिए बच्चों, यह आमने है और यह सामने है। यह जो आमने सामने की भुजाएं होती है, यह क्या होती है? समान होती है। इसका उदाहरण है यह श्यामपट्ट। श्यामपट्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है। और दूसरा है उदाहरण लिफाफा। यह देखिए बच्चों, यह लिफाफा है। यह आमने और सामने की जो भुजाएं होती है वो समान नहीं होती है, लेकिन उसकी आमने सामने जो भुजाएं होती है वह भुजाएं समान होती है। इसका आयताकार का उदाहरण कौन कौन सा है?
श्यामपट्ट पेने फलक। दूसरा उदाहरण है लिफाफा। यह लिफाफा देखिए बच्चों, आमने और सामने की भुजाई कैसी है, समान है। और कौन कौन सा उदाहरण है, श्यामपट्ट, लिफाफा, कंपास बॉक्स। देखिए बच्चों, यह कंपास बॉक्स है, कंपास बॉक्स। यह कंपास बॉक्स तुम्हें दिखाई दे रहा है। यह कंपास बॉक्स जो है वह क्या है, आयताकार है। कंपास बॉक्स आदि क्या है, आयताकार है। यह तुम्हें अपनी किताब में भी उसके चित्र दिखाई दे रहे हैं, किताब में भी तुम देखिए और उसके उदाहरण भी तुम्हें लिखना है। श्यामपट्ट, लिफाफा, श्यामपट्ट, लिफाफा और कंपास बॉक्स। श्यामपट्ट, लिफाफा, कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स आदि क्या है, आदि आयताकार है, आदि आयताकार है। आदि क्या है, आयताकार है। देखिए बच्चों, तुम्हें इतना ही आयताकार वस्तुएं मैंने बताया है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे उपयोग में जो हर वस्तु आती है उसका आकार तुम्हें मालूम होना चाहिए और वही आकारों की सूची तुम्हें बनाना है। चौथा आकार है वृत्ताकार। देखिए बच्चों, चौथा आकार है वृत्ताकार। चौथा आकार है वृत्ताकार। वृत्ताकार यह आकार जो है, यह आकार 1 रुपए के सिक्के की तरह गोल होता है। देखिए बच्चों, यह 1 रुपए का सिक्का है और वृत्ताकार जो है यह आकार 1 रुपए, यह 1 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए के सिक्के की तरह गोल होता है, गोल। यह तुम्हें अपनी बही में लिखना है। यह आकार 1 रुपए की, यह आकार 1 रुपए की, यह आकार 1 रुपए की सिक्के की तरह गोल होता है, सिक्के की तरह गोल होता है, सिक्के की तरह गोल होता है। 1 रुपए का सिक्का तुमने देखा होगा, इस 1 रुपए की सिक्के की तरह गोल होता है। इसमें और कौन कौन से उदाहरण आते हैं बच्चों, तो तुम्हें मालूम हो गया होगा। इसमें पहिया, पहिया तुमने देखा होगा, गोल पहिया होता है। पहिया में इसे मराठी में क्या करते हैं, साफ करते हैं, पहिया होता है, पहिया, पहिया। इसमें पहिया गोल होता है, जो गाड़ी के पहिए होते हैं वो गोल होते हैं। पहिया, रोटी, पापड़। चित्र देखिए बच्चों, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, पहिया, रोटी, पापड़। पहिया, रोटी, पापड़ आदि क्या है, आदि वृत्ताकार है। पहिया, रोटी, पापड़ आदि वृत्ताकार है। यह पहिया है, पहिया का चित्र दिया गया है। रोटी भी होती है गोल, रोटी वृत्ताकार होता है, रोटी। और पापड़, पापड़ भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है। पहिया, रोटी, पापड़ ऐसे आकार के होते हैं, वृत्त के आकार के होते हैं, वृत्ताकार। पहिया, रोटी, पापड़ वृत्ताकार होते हैं। तुम्हें अपनी किताब में इसके चित्र जो है, पापड़ जो है, इसके जो चित्र दिए गए हैं, यह चित्र तुम्हें देखना है। तुम्हें पहिया होती है, रोटी होती है, यह कैसे होती है, वृत्ताकार होती है।
और अगला आकार है गोलाकार। और देखिए बच्चों, पांचवा आकार, पांचवा आकार कौन सा होता है? गोलाकार। पांचवा आकार है गोलाकार। देखिए बच्चों, गोलाकार तुम्हें मालूम हो गया होगा। तुम किससे खेलते हो हर रोज? तुम इन वस्तुओं से खेलते हैं। इसमें गोलाकार में गेंद या फुटबॉल का समावेश होता है। मैं अभी यहाँ एक फुटबॉल लाई हूं। यह चित्र देखिए बच्चों, इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। यह फुटबॉल है बच्चों, और इस फुटबॉल का चित्र कैसा होता है? गोलाकार होता है। तुम हर रोज गेंद से खेलते हो, गेंद से। यह गेंद भी कैसा होता है? गोलाकार होता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाने के लिए दोपहर को, सुबह को खाने के लिए लड्डू बनाती है। वह लड्डू का आकार भी कैसा होता है? गोलाकार होता है। और इसमें लिखिए तुम, इसमें गेंद या फुटबॉल का समावेश होता है। गोलाकार में, गोलाकार इसमें गेंद, इसका आकार गोल होता है। गेंद या फुटबॉल का समावेश होता है। गेंद या फुटबॉल का समावेश होता है। गेंद या फुटबॉल का समावेश होता है। देखिए बच्चों, गोलाकार वस्तु जो होती है, गोलाकार, अभी तुमने देखा है गोलाकार। यह जो गोलाकार होती है वस्तुएं, गेंद, फुटबॉल, इसे क्या कहते हैं? गोलाकार कहते हैं। गोलाकार, गोलाकार वस्तुएं, गेंद, फुटबॉल, लड्डू, यह गोलाकार होते हैं। और छह अंक है बेलनाकार। देखिए बच्चों, 6 है बेलनाकार। 6 आकार कौन सा होता है? बेलनाकार। यह आकार जो है पाइप के समान होता है, बेलनाकार। यह देखिए बच्चों, यह बेलन है, बेलन। देखिए बच्चों, यह बेलन है और इसका आकार कैसा है? बेलनाकार। इसे बेलनाकार कहते हैं, बेलनाकार। यह आकार कैसा होता है? यह जो पाइप के समान होता है, बेलनाकार। यह आकार लिखिए बच्चों, बेलनाकार। यह आकार पाइप के समान होता है। यह आकार पाइप के समान होता है। यह आकार पाइप के समान होता है, पाइप के समान। कौन कौन से उदाहरण है? तो तुम घर में डिब्बे डिब्बे देखते होंगे। डिब्बा, पाइप, बेलन आदि क्या है? बेलनाकार होते हैं। इसमें उदाहरण देखिए बच्चों, पाइप, डिब्बा और बेलन। बेलन आदि क्या है? आदि बेलनाकार है। आदि बेलनाकार है। पाइप, डिब्बा, घर में डिब्बे होते हैं और उस डिब्बों का आकार ऐसा होता है, यह बेलनाकार होता है। बेलन भी मैंने तुम्हें अभी दिखाया है, यह बेलनाकार होता है। और 7वां अंक है शंकु आकार। अगले का आकार कौन सा है? देखिए बच्चों, शंकु आकार।
7वां अंक है शंकु आकार। शंकु आकार। देखिए बच्चों, तुम हर रोज घर में जो जो वस्तुएं दिखते हो तुम्हें, यह शंकु आकार, यह आकार शंख के समान होता है। शंख के समान शंकु आकार ऐसा होता है। यह आकार शंख के समान होता है। शंख, यह आकार शंख के समान होता है। यह आकार शंख के समान होता है। तो तुम्हें मालूम हो गया होगा शंकु आकार में कौन कौन से आकार आते हैं। तो तुम्हें पुस्तक में भी कई चित्र दिए गए हैं। इसमें है उदाहरण कौन कौन से है। तो आइसक्रीम का कोन, उदाहरण तुम्हें लिखना है आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन जो होता है, किताब में भी है तुम्हारे। आइसक्रीम कोन जो होता है वह शंकु का आकार होता है। मैं यहाँ एक वस्तु दिखाई दे रही हूँ तुम्हें। यह वस्तु जो है यह शंकु का आकार, ऐसा शंकु का आकार होता है। इसे शंकु आकार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शंकु आकार कहते हैं, शंकु। और विदूषक की जो टोपी होती है वह भी शंकु के आकार की होती है। छोटे बच्चे जो टोपी पहनते हैं वह टोपी भी शंकु के आकार की होती है। और 8 अंक 8, इसमें षड्भुजाकार आकार का नाम है षड्भुजाकार। षड्भुजाकार, देखिए बच्चों, षड्भुजाकार, इसमें 6 समान भुजाएं होती है। षड्भुजा, षड यानी षट, 6 भुजा, इसमें 6 समान भुजाएं होती है। इसमें 6 समान भुजाएं होती है। देखिए बच्चों, तुमने देखा होगा, तुम जब दुकान पर कई सामान खरीदने जाते हो तब तुम्हें वहां किलो का जो बांट होता है, बांट यानी वजन, वह किलो का बांट जो होता है वह षड्भुजाकार होता है। यहाँ तुम्हें किताब में भी 5 किलो का जो बांट दिया गया है वजन, यह षड्भुजाकार में आते हैं। 5 किलो का उदाहरण, 5 किलो का बांटे उसे क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। 5 किलो का बांट। और क्या? आकाश कंदील। आकाश कंदील जो होता है उसमें भी क्या होते हैं? 6 समान भुजाएं होती है। 5 किलो का बांट, आकाश कंदील, यह भी क्या होते हैं? षड्भुजाकार में आते हैं। और देखिए बच्चों, यह जो चित्र में दिखाई दे रही हूं, यह चित्र भी है। इसमें भी कितनी भुजाएं होती है? देखिए बच्चों, इसमें भी 6 भुजाएं होती है। 1 2 3 4 5 और 6। इसमें समान क्या होती है? षड्भुजा होती है, 6 भुजाएं होती है। इसे क्या कहते हैं? षड्भुजाकार कहते हैं। यह जो पाठ है, इसमें, इस पाठ में तुम्हें चित्र जो दिखाई दे रहा है, देखिए बच्चों, मैं अभी तुम्हारी पुस्तक में जो चित्र है उस चित्र देखिए तुम्हें मैं अभी वह कौन सा चित्र कौन से आकार का है यह बता रही हूँ। पहला चित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है श्यामपट्ट, यह आयताकार होता है। अपनी किताब निकालिए और किताब में देखिए, पहला चित्र जो है वह श्यामपट्ट का चित्र है और उसका आकार कौन सा है? आयताकार है। दूसरा चित्र जो है घड़ी का चित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह घड़ी जो है
वह वर्गाकार में होता है। तीसरा जो चित्र है लिफाफा दिखा रहा है वह आयताकार होता है। और चौथा चित्र है आसन, वह आसन जो है उसका आकार भी वर्गाकार है। बेलन दिखाई दे रहा है चित्र में तुम्हें, उसका आकार बेलनाकार होता है। डिब्बा दिखा रहा है चित्र में, डिब्बा तुम देख रहे हो वह भी बेलनाकार में आता है। और एक कंपास बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसका आकार आयताकार होता है। कैरम बोर्ड दिखाई दे रहा है, वह भी वर्गाकार में आता है। टोपी दिखाई दे रही है, छोटे बच्चे जो टोपी पहनते हैं वह शंकु के आकार के होते हैं, इसलिए उसे शंकु आकार कहते हैं। जो पहिया दिखाई दे रहा है पुस्तक किताब में देखिए पहिया, वह पहिया वृत्ताकार है। रोटी पापड़ जो दिखाई दे रहे हैं वे भी वृत्ताकार में आते हैं। और गेंद या फुटबॉल दिखाई दे रहा है वह भी गोलाकार में आता है। विदूषक की जो टोपी दिखाई दे रही है वह शंकु आकार होता है। समोसा त्रिभुजाकार में आता है। आइसक्रीम का कोन जो है वह शंकु का आकार होता है। और यह आकाश कंदील जो दिखाई दे रहा है षडभुजाकार में आता है। 5 किलो का बाण जो है वह भी षडभुजाकार में आता है। यह जो त्रिभुजाकार में चित्र दिखाई दे रहे मोटर गाड़ी और जो सिग्नल दिखाई दे रहा है वह भी त्रिभुजाकार में आता है। सैंडविच तुम खाते हो वह भी त्रिभुजाकार में आता है। देखिए बच्चों, यह जो पेंसिल होती है, यह पेंसिल जो होती है, पेंसिल चित्र में भी दिखाई गया है, यह पेंसिल भी बेलनाकार में आती है। और जो तुम चित्र बनाते हो घर में सजावट के लिए जो चित्र बनाते हैं, कई लड़कियां बनाती है ये चित्र, यह भी षडभुजाकार में आते हैं। और बच्चों, तुम्हें यह जो अलग अलग आकार दिए गए हैं, इन अलग अलग आकारों की यादी सूची तुम्हें करनी है। देखिए बच्चों, और इस पाठ में जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय में स्वाध्याय भी तुम्हें छुड़ाना है। देखिए बच्चों, मैं कई सवाल तुम्हें पूछती हूँ, तो लिफाफा कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में दिए गए हैं वर्गाकार, षडभुजाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और वृत्ताकार। लिफाफा कैसा आकार होता है? तो लिफाफा आयताकार होता है। साइकिल का पहिया कैसे आकार का होता है? वृत्ताकार होता है। कैरम बोर्ड वर्गाकार होता है। 5 किलो का बाट षडभुजाकार होता है। सैंडविच त्रिभुजाकार होता है। इन आकारों का तुम्हें क्या करना है? सूची करना है और अपनी बही में लिखना है। यह तुम्हारा गृहपाठ हुआ है, तो बच्चों तुम अपने बही में यह यादी लिखाना है।